तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें कह रहा है वन प्लस ए और उसकी पावर है m प्लस एन के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर हैं। हमें कुछ नहीं करना, a की पावर m बनानी है और उसका गुणांक देखना है, और a की पावर n बनानी है और उसका गुणांक देखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब मुझे कुछ एक चीज़ बताओ, इसका सॉल्यूशन डाल लेंगे। वन प्लस ए की पावर m प्लस एन का व्यापक पद हम निकाल सकते हैं। व्यापक पद किसे बोलते हैं? जो जनरल टर्म थी। जनरल टर्म का सूत्र क्या था? जनरल टर्म का सूत्र टी आर प्लस वन, ऐसी तो था, टी आर प्लस वन। अब टी आर प्लस वन इसकी क्या हो जाएगी बताओ? एन सी आर। एन कितना है? एम प्लस एन। सी आर कितना है मेरा? आर ही है। ठीक है, और ए मेरा है कितना है? वन, और उसकी पावर कितनी? एन होती है, तो एम प्लस एन माइनस आर होती है, तो एम प्लस एन माइनस आर हो जाएगी। और बी कितना है मेरा यहाँ? ए, और ए की पावर कितनी हो जाएगी? आर। ठीक है भाई, जो ए प्लस बी था और इसकी पावर एन थी, इसका जनरल टर्म का सूत्र यही तो था, टी आर प्लस वन इजगल टू एन सी आर, और ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। बताया तो था मैंने, यही तो सूत्र था इसका, इजी सा। ठीक है, तो यहाँ से टी आर प्लस वन हमने निकाला, कितना आया? एम प्लस एन सी आर। देखो, वन की पावर एम प्लस एन माइनस आर हो या एम प्लस एन हो या एन हो या 1000 हो, कुछ भी हो, इसका मान वन ही आ जाएगा, और गुना में ए की पावर आर। ठीक है, तो यहाँ से हम एम प्लस एन सी आर इंटू में, देखो वन है, कुछ भी लिखोगे इसे गुना करोगे तो टोटल ए की पावर आर ही आना। क्लियर? अब मुझे एक चीज़ बता दो, यू तो हमारा कौन सा पद हो गया? देखो, जब हमारा यहाँ से चल रहा है, यू टी आर प्लस वन चल रहा है, आर प्लस वन भी टर्म है यू, तो हमारे पास कितनी आई? एम प्लस एन सी आर ए की पावर आर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमें चाहिए ए की पावर एम का गुणांक चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए की पावर एम के गुणांक के लिए, देखो मुझे ए की पावर m बनानी है, तो ए की पावर m की जगह मैं क्या कर दूं? r से m को रिप्लेस कर दूं। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए r इजिकल टू m लेने पर। ठीक है, तो u हमारा व्यापक टर्म है, व्यापक पद है, तो इसकी जगह मैं r इजिकल टू m लूँगा, तो मेरे पास ए की पावर m का गुणांक आ जाएगा, तो टी m प्लस वन। ठीक है ना, यू m प्लस वन में पद कितना हो जाएगा? m प्लस एन, तो ऐसा का ऐसी, और जहाँ जहाँ r आ रहा वहाँ क्या रिप्लेस हो जाएगा? m रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इंटू ए की पावर r। ठीक, तो यहाँ से इसलिए ए की पावर r नहीं, ए की पावर m। ठीक है, ए की पावर m, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए की पावर m का गुणांक इजिकल टू कितना है मेरे पास? m प्लस एन सी एम। ठीक है, इसे कह दो समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर इसे यहाँ लिखेंगे टी आर प्लस वन, या इसे समीकरण नंबर 1 कह दो। पहले वाली जो हमारी क्या बोलते हैं व्यापक पद है, उससे समीकरण नंबर 1 कह दो, इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। ऐसा बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में आर इजक्वल टू एन लेने पर, एन नहीं एम नहीं, एन लेने पर एन, तुम्हें समझ में आया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या करना है हमें? ए की पावर एन का गुणांक चाहिए, तो ऊपर डाल भी सकते हो कि ए की पावर एन का गुणांक के लिए समीकरण 1 में आर इजक्वल टू एन लेने पर। ठीक है, तो टी आर की जगह कितना आ जाएगा? एन प्लस वन इजक्वल टू एम प्लस एन, तो ऐसा कैसी सी आर की जगह कितना आ जाएगा? एन, और ए की पावर कितनी? एन, तो यहाँ क्या लिख सकते हो? इसलिए कितना? ए की पावर एन का गुणांक, इसलिए ए की पावर एन का गुणांक, ए की पावर एन का गुणांक यहाँ से कितना आया? एम प्लस एन सी एन, यही तो आया, इजक्वल टू इसे क्या कह दोगे? समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, अब ए की पावर एम का गुणांक तो कितना है? एम प्लस एन सी एम, और ए की पावर एन का गुणांक कितना? एम प्लस एन सी एन। इन्हें क्या रख दें? इक्वल रख दें, तो इसलिए एम प्लस एन सी एम इजकल टू एम प्लस एन सी एन। इन्हें सॉर्ट आउट करके देख लो, यदि इक्वल आ जाएंगे तो प्रूव दैट। तो ऐसा कैसे बोल दोगे? फैक्टोरियल एम प्लस एन, ठीक है, फैक्टोरियल एम, ठीक, और यहाँ दोबारा से कितना? फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस एम। ठीक, इजक्वल टू इसे खोल दो, फैक्टोरियल एम प्लस एन और फैक्टोरियल एन और अपन फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस एन। देखो ये कटा और ये कटा, तो मेरे पास कितना बचा? एम प्लस एन अपन फैक्टोरियल एम और अपन फैक्टोरियल एन।
यहाँ कितना बचा फैक्टोरियल m प्लस में n, ठीक है, और अपोन में कितना बचा फैक्टोरियल n और अपोन में फैक्टोरियल m, ठीक है। तो फैक्टोरियल n पहले लिखा है बाद में लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, LHS इजिकल टू क्या आ गई RHS, ठीक है। तो तुम लाइन लिख सकते हो कि इसलिए 1 प्लस a की पावर m प्लस n के प्रसार में a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर सिद्ध होते हैं, गुणांक बराबर सिद्ध होते हैं, प्रूव दैट। ये डायरेक्ट यहीं लिख सकते हो प्रूव दैट, इतना तो टीचर को भी समझ में आता है। देखो अब क्वेश्चन नंबर इसका 10 करेंगे। इसमें कह रहा है यदि x प्लस 1 की पावर n के प्रसार में r माइनस 1 r और r प्लस 1 पदों के गुणांक 1:3:5 हो तो अनुपात हो तो n तथा r के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले x प्लस 1 की पावर n का व्यापक पद निकाल लो। व्यापक पद कैसे निकालते हैं हम, t r प्लस 1 ऐसे ही तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। और n c r की जगह r आ जाएगा a। एक सेकंड के लिए हमने इसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे, इसे x प्लस 1 की पावर n ना लेके इसे तुम 1 प्लस x लिखोगे, ठीक है। और u वाली लाइन यहाँ से शुरू करोगे, लिखोगे x प्लस 1 की पावर n, फिर अगली लाइन से 1 प्लस x की पावर n का व्यापक पद। इसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों लिखेंगे। देखो अब हमारे पास आता है a की पावर, यहाँ a आगा, a की पावर कितनी आ जाएगी मेरी n आ जाएगी, और इनटू में b कितना है मेरा x लेने से उससे फ़ायदा क्या होगा, x की पावर यहाँ कितनी आ जाएगी r। उससे मेरी एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ जो पद आएगा उसकी तो पावर आ जाएगी n माइनस r, और यहाँ जो पद आएगा उसकी पावर आ जाएगी r। अब यदि मैं यहाँ 1 ले दूंगा, यहाँ मेरा 1 ले दूंगा तो उससे यू बेनिफिट हो जाएगा कि यहाँ तो मान हो जाएगा 1 और यहाँ x की पावर केवल r बचेगी। तो हम r की जगह फिर कोई भी चीज़ें रिप्लेस कर देंगे जब हमें गुणांक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि मैं x शुरू में ले देता तो यहाँ 1 की पावर r आ जाती, तो फिर x की पावर हो जाती n माइनस r, और जो हमारे लिए क्या कर देता, दिक्कत कर देता, ठीक है। तो तुम एक बार दोनों तरीके से करके देख लेना, मैंने तो कर रखा है तो मुझे अच्छे से पता है। हम x प्लस 1 की पावर n को ऐसे ही रहने देंगे, आगे इसे चेंज कर देंगे, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर n, और फिर इसका निकाल लेंगे 1 प्लस x की पावर n का व्यापक पद, ठीक है। तो व्यापक पद इसका क्या हो जाएगा, टी r प्लस 1 n c r, a की पावर n माइनस r, तो a कितना मेरा 1 और b की पावर r, क्लियर। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना, मुझे निकालना है r माइनस 1 पद, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए r माइनस 1 पद के लिए, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लाइन वैसे लिख सकते हो। अब देखो मैं इसमें ही टी आर ऐसा का ऐसी, मुझे यहाँ -1 चाहिए, -1 चाहिए, तो एक -1 मैंने घटा दिया अपने पास से और एक जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। यू आर था, इस आर में मैंने अपने पास से -1 जोड़ दिया और एक घटा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी। और यू प्लस का 1 ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। तो इसे अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दो, सूत्र लिखेंगे इसका भी, या तुम लिख लेना, मैं पहले तुम्हें क्लियर कर दूँ। तो टी आर u -1 तो ऐसा का ऐसी, और u1 और 1 कितने हो जाएंगे, एक सेकंड